हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त मत्स्य विभाग में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, घोसी में उपचुनाव चल रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मुस्लिम मतदाताओं को निकलने नहीं दिया जा रहा है। अरे मतदाताओं को कौन रोकता है? लोकतंत्र में मतदाता स्वतंत्र है। मतदाता आवाज़ उठाए ना, किसे रोका जा रहा है? ये सफाई से इन्हें माइक्रोस्कोप लगा लिया, मतदाता बोल ही नहीं रहा, वो बोल रहे हैं। अरे यार, जब जिस मतदाता को दर्द दिया गया, रोका जाए, वो बयान देना कि हमें रोका गया है, तब न माना जाएगा। ये बयानबाजी गलत है। जैसे अपने करते रहे वैसे सोच रहे हैं। सफाई में एक बार चुनाव था मैनपुरी में, माननीय डिम्पल जी लड़ रहे थे, किसी को इन्होंने पर्चा भरने नहीं दिया। चुनाव लड़ने के बतिया छोड़ दो, जो भरने गया उसे उठा बंद कर दे, पिटाई भी किया, बंद रखे होटलों में। तो आज के दिन में स्वतंत्र ये हारने का सबूत है। अवार्ड बवाल करना यहाँ का नहीं, स्वतंत्र चुनाव हो रहा, सारे लोग वोट डाल रहे हैं और हर तरह से ठीक है। घोसी की सीट प्रतिष्ठा बन चुकी है। कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की जो प्रतिष्ठा है वो फंसी हुई है इस चुनाव में। ये आप लोगों के चैनल वालों के ओम प्रकाश जी बड़े हो सकते हैं। जनता की निगाहों में सारी पार्टी बड़ी है और खड़ी और बड़ी है, सब ठीक है। जो काम करेगा वहाँ वोट डालेंगे, जो उन्हें न्याय देगा, सुरक्षा देगा, उसके साथ वोट डालेंगे। राजनीति कुछ नहीं है। राजनीति एक अभिभावक है जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, और जनता को संविधान के मुताबिक सुरक्षा और न्याय चाहिए, संवैधानिक सुरक्षा चाहिए, और देश और राष्ट्र और समाज का और जनता का विकास चाहिए। ये कौन कर रहा है? न ओम प्रकाश कर रहा है, न डॉक्टर संजय कर रहा है। ये कमल चुनाव चिन्ह कर रहा है, और कमल चुनाव एनडीए का एक पार्ट है। तो कमल चुनाव लड़ रहा है और कमल को वोट पड़ रहा है, और कमल ने उन्हें भोजन दिया है, कमल इलाज करा रहा है, कमल मकान दे रहा है, कमल आज के दिन में उनकी सुरक्षा दे रहा है, कमल वहाँ जो है माफियाओं को ख़त्म किया है, कमल ने वहाँ जो है दहशतगर्द को ख़त्म किया, कमल आज के दिन में व्यवस्था दे रहा है, हर क्षेत्रों में विकास कर रहा। तो कमल कोई भाजपा का अकेले नहीं है, कमल एनडीए का एक सिंबल है। क्योंकि एक ही सीट लड़ रहे हैं, अब जब कई सीट होगा तो निषाद पार्टी भी लड़ेगी, भैया भी लड़ेंगे, और अपना दल भी लड़ेगा। तो उस समय देखा जाएगा कि कौन क्या है। आज के दिन में जो भी हो रहा है वो मोदी, योगी, अमित शाह जी के कामों पर हो रहा है और उनके दिए हुए अंजाम पर हो रहा है। और अगर सपा और बसपा के विरोध में जा रही है जनता, तो उनके किए हुए कुकर्मों और उनके किए हुए भेदभाव पर जा रहा है। तो कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हमारे चेहरे पर वोट है, तो चेहरे पर अलग से लड़के देख लें, हम कह रहे हैं। तो इस तरीके का आप सब लोग किसी एक व्यक्ति के चक्कर मत पड़ो। देश की जनता के लिए काम करिए, देश के जनता के हितों के लिए काम करिए, और देश की व्यवस्था कैसे, अर्थव्यवस्था मोदी जी सही कर रहे हैं इसलिए जनता खुश है। मोदी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं इसलिए जनता खुश है। हाँ, योगी जी ने अपराधियों को सफाया कर दिया और जनता को जो है दहशतगर्दों से मुक्त कर दिया, भयमुक्त वातावरण कर दिया। यही पुलिस वाले बेचारे कैसे उस समय छुप के हटते थे जब मुसलमान का त्यौहार होता था, तो त्यौहार तो ये तलवार रहता था, वो किनारे किनारे नाले पर घूम के भाग के जा देते थे इनके समय। आज के दिन में तो त्यौहार की तरह मनता है, तलवार नहीं मनता है ना। तो आज जनता को अगर हम सुख दे रहे हैं, सुरक्षा और न्याय दे रहे हैं, तो उसके आधार पर वोट है। आज के दिन में ठीक है, हमारी बिरादरी के साथ भेदभाव हुआ, राजभर के साथ भेदभाव हुआ, इसलिए राजभर और निषाद वोट दे रहा है, और भी बिरादरी वोट दे रही है कि नहीं सपा बसपा ने हमारे नौकरी और नोट पर कब्जा किया है। लेकिन ये कहे कि नहीं हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत बात हो सकती है। हम एक राजनीतिक बात कर सकते हैं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लीडर नहीं टीचर हैं। हमारा एक ही प्रोग्राम है कि एक ही काम मेरा है कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। भाई, राजनीति कुछ है नहीं, एक अभिभावक है। और मैंने प्रोग्राम बनाया कि झुआ भरवोट को पौआ पिलाते थे पहले, यही लोग हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ने देते थे, इनको वोट नहीं डालने देते थे, कैसे इनको गुमराह करते थे, चर्चा पर्चा और खर्चा में ही उनको उलझा देते थे। आज सोशल मीडिया हर क्षेत्रों से हमने प्रोग्राम बनाया कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है, साइनिंग अथॉरिटी वोटर है, भाग्य विधाता वोटर है। वोटर पॉलिटिकली बेहोश है, उसे होश में लाना और जोश में लाना है और सही बात बताना है। इन बेईमानों के का भी चित्रण कराना है। मोदी, योगी, अमित शाह, डॉक्टर संजय के किए हुए 9 साल बेमिसाल निषाद पार्टी का है। निषाद राज का किला बना है, आज उनके लिए योजनाएं हैं,
उनको सम्मान मिल रहा। हम जैसे एक व्यक्ति गांव के रहने वाले एक गरीब गांव किसान के बेटे होने के नाते हम जंगल और नदी और एक ताल के बीच में मेरा जन्म हुआ हो, और मोदी जैसे त्रेता में जिस तरीके से भगवान राम ने गले लगाया था, अगर मोदी जी ने हमें निषाद राज के वंशज के बेटे को गले लगाया तो क्यों दर्द हो रहा है इन लोगों को। जब मुख्यमंत्री थे तो बगल में किसी निषाद को तो कभी बुलाया नहीं कि क्या हाल चाल तुम्हारा है। आज योगी जी बगल में कैबिनेट में बैठा कर अगर हमारे समाज के लिए मछुआ कल्याण कोष, निषाद राज वोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना दे रहे हैं, माननीय मोदी जी बुलाकर बैठा कर अपने कंधे पर हाथ रखकर अगर उनको 26,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उनके लिए फ्री का बीमा है, फिशरीज क्रेडिट कार्ड है, 1,60,000 रुपये बिना किसी गारंटी के हमारे समाज को मिल रहा, 7% ब्याज में 3% वो दे रहे हैं, 4% हम देने जा रहे हैं, 0% ब्याज पर हम अगर निषादों को उनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए काम करने जा रहे हैं तो क्यों दर्द हो रहा है। इसके आधार पर वोट मिल रहा है, नीतियों पर मिल रहा है, नीयत सही है, नीति सही है, इसलिए वोट मिला, इसलिए जनता वहाँ जिता रही है। और 70% लोग आज हमारे एनडीए के साथ हैं, वो 30% लोग अलग हैं। सनातन धर्म को लेकर के देखा जा रहा है, लगातार बयान सामने आ रहा है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके बेटे ने डेंगू मलेरिया से जो है इसकी तुलना किया है। आप किस तरीके से देखते हैं सनातन धर्म? हमारे देश के लोग जागे थे तब अंग्रेज यहाँ से बेईमान भागे थे, और क्रिश्चियन धर्म के जो तोप लेके आए थे, तो जब हमारे जैसे लोग नदियों में खड़ा हुए और नदियों में उन्हें डुबो डुबो के मारा, तब स्टार्लिंग के लोगों को भागना पड़ा था इस देश से। मच्छर के रूप में, बकरी के रूप में इस देश से हमारे लोगों ने जबह किया, तब जाके अंग्रेज यहाँ से भागे हैं। अगर कांग्रेस इतना ही दर्द है तो अपने यहाँ एक फार्म अलाट कर दे कि हमारे यहाँ केवल क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म को मानने वाले ही रहेंगे, बाकी धर्म के लोग नहीं रहेंगे। उनका वोट न चाहिए, न उनको नेता चाहिए, न वोट चाहिए। खाली मुसलमान और क्रिश्चियन को खुश करेंगे, चूँकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब है, गंवार है, अनपढ़ है, उनका वोट कैसो धर्म के बहाने ले लो, क्रिश्चियन को खुश कर दो, अब बाकी को टिकट दे दो, उसकी जाति का वोट आ जाएगा। तो बस यही है उनका काम। अब वो चलने वाला नहीं, जनता जाग चुकी है, उसका जवाब दीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी गई है, रामनाथ कोविंद को उसमें अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। अरे जनता तो, देश आज़ाद हुआ जब यहाँ बिजली की परियोजना लग रही थी, तो यही नेता इस जनता को गुमराह करके कि अगर पानी से बिजली निकल जाएगा तो पानी में बचेगा क्या। 10 साल षड्यंत्र नहीं लगने, मतलब वो संयंत्र नहीं लगने दिया, टेक्नोलॉजी नहीं लगने दिया, अंधेरे में रहा देश, मतलब बिजली नहीं बनने दिया। तो ये तो नेताओं का खेल है ना, कोई काम है उसको घुमा कर विरोध करना। हम कह रहे हैं कि देश का पैसा बचेगा। जब कहते हैं गार्जियन राजनीतिक अभिभावक है जनता के पैसे, जनता के भविष्य का है, जनता के विकास और न्याय सुरक्षा का, तो हम पैसा बार बार क्यों खर्च करें। हम कहें बार बार मिशनरी क्यों खर्च करें। हमने तो बताया ना कि हम तो लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दिया, चुनाव आयोग ने कहा, इस तरीके से पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा, फिर चर्चा होगी। तो काहे दर्द हो रहा, चर्चा में भाग लेना। क्या कांग्रेस ने जब देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग इलेक्शन होना शुरू हुआ था क्या? बड़े लंबे समय तक हुआ था। और ये जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जाति दल हैं, जो वर्गीय दल हैं, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने उपेक्षा रखा, निषादों के आरक्षण की फाइल गायब कराया, केवट मल्लाह को राष्ट्रपति ने मझवार माना था, केवट मल्लाह को पिछड़ी में डाल दिया। मतलब ये खाली ऐसे लोगों को लेदरमैन को दे दिया, वाशरमैन को दे दिया, मिल्कमैन को दे दिया, फिशरमैन रोड पर घूम रहे हैं तो आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन को जब कुचलने की तैयारी किया इन्होंने पावर से, तो हमारे लोगों जैसे समझ लिए कि पावर का बेजा इस्तेमाल करके आवाज़ दबाते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स पार्टी बनाओ, पॉलिटिक्स करो और फिर राजनीति में जाओ, अपनी आवाज़ को विधानसभा लोकसभा में उठाओ। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्रीय दल के जो क्षेत्रीय दल जो बने हैं वो कांग्रेस के देन है, उनके 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 गलत काले कारतूतनामा का आज के दिन हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, ये तभी संभव है जब हम लोग सत्ता में रहें। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, अभी हाल ही में मुंबई में बैठक हुई है, अभी तक प्रधानमंत्री पद का चेहरा। अरे यार, बिना दुल्हा बारात में कौन जात है, कौन दशा होता है। बटरे जोगी मठ उजाड़ है। वो एनडीए नहीं है, यूपीए का कब्रिस्तान है। यूपीए में जितना घोटाला हुआ था,
स्वर्गीय राजीव गांधी खुद कहते थे हम 100 रुपया भेजते हैं 85 बीच में खा जाते हैं। वो 100 किसका था? इन गरीबों का, इन अति पिछड़ी जातियों का, दलितों का, जो निचले पावदान पर रहने। सरकार किसको अनुदान देती है? नीचे रहने वालों को ना। और खा कौन रहे थे ये लोग? तो यूपीए कुछ एनडीए यूपीए का कब्रिस्तान है। ये बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं। ये दल मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और जब कांग्रेस ने सबको पैदा किया है तो हम कहते हैं सारे विलय कर लेना, आराम से रहें इंडिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि घोसी उपचुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को हार का डर सता रहा है और यही वजह है कि वो इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप कर रही है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।